बड़ा अद्भुत बात है। यहाँ आज दो चीजें हमारे सामने है, या तो हम संसार के साथ जी सकते हैं या परमेश्वर के साथ जी सकते हैं। अनुग्रह चाहिए तो हमें परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। हालेलुया। संसार के साथ चलने में बड़ा आनंद आएगा कुछ समय के लिए, बहुत सारे मित्र यार मिलेंगे आपको। आपको मालूम हो गई, रास्ते चलते हुए आपको गुटखा खिलाने वाले मिल जाएंगे, रोटी खिलाने वाले नहीं मिलेगा। दारू पिलाने वाले रास्ते चलते मिल जाएंगे आपको। हाँ, क्यों? क्योंकि संसार आपको बर्बाद करना चाहता है, ये दुनिया आपको बर्बाद करना चाहता है, इसलिए मुफ्त में परोसता है। लेकिन परमेश्वर का सच्चा प्रेम आपको बनाना चाहता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके अनुग्रह की हमें क्या है? जरूरत है। उसका अनुग्रह हमारे जिंदगी को बनाता है, उसका अनुग्रह हमारे जीवन का निर्माण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन परमेश्वर के अनुग्रह से भरा होना चाहिए। आमीन। पड़ोस वाले बोलो, बेशक तुम्हारे पास कुछ ना रहे, धन ना रहे, पैसे ना रहे, अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। अनुग्रह आपको ऊंचा बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अनुग्रह आपके भविष्य का निर्धारण करता है। आमीन। अनुग्रह आपके जीवन को बनाता है। हालेलुया। कल्पना करके देखिएगा, मैं हमेशा इस बात को सोचता हूं, वो परमेश्वर जिसने अपने अनुग्रह से दाऊद को इजराइल का क्या बनाया? राजा। कितने साल राजा रखा? जब तक वो जिंदा रहा। दाऊद कौन था? एक चरवाहा, भेड़ बकरी चराने वाला। कल्पना करिए, जब हम उस परमेश्वर को अपना जिंदगी देंगे, वो हमें कभी ठोकर खाने नहीं देगा। हम ठोकर मारे नहीं जाते, हम खुद ठोकर खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना जीवन खुदा के हाथ में नहीं दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते कि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर में आए? सरेंडर योर लाइफ, अपना जीवन हमको सौंपना है। कल क्या हुआ भूल जाइए। बाइबल कहती है, हे पापियों, हे दूषिते लोगों, हो सकता है अभी तक आपका दुमन रहा हो सकता है अभी तक आपने पाप में जिया, गलत बातों में जिया, लेकिन परमेश्वर कहता है तो मेरी ओर क्या हो? लौट आओ, तब मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करूंगा। मैं आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो पिता है जो आपका लौटने का इंतजार करता है, ताकि वो आपको अपने अनुग्रह से क्या कर सके? चला सके। बाइबल बताती है, जब आदम और हवा परमेश्वर के क्या में जी रहे थे? अनुग्रह में। उनको कोई बात की चिंता नहीं थी, लेकिन जैसे उसके अनुग्रह से बाहर गए, उनको अपने पेट के लिए चिंता हुई, उनको अपने तन के कपड़े की चिंता हुई, उनको छुपने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए। क्यों? क्योंकि अनुग्रह से क्या हो गए? बाहर चले गए। वैसे जब एक मनुष्य ना प्रभु के अनुग्रह से बाहर चला जाता है, बहुत सारी चिंताएं उसके जीवन को घेर लेती हैं, बहुत सारी बातें उनको क्या करती है? परेशान करती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसको इस बात का डर सताता है, मैं क्या खाऊंगा। उसके इस बात का डर सताता है, मैं क्या पहनूंगा। उसके इस बात का डर सताता है, कल मेरा भविष्य क्या होगा। उसको इस बात का डर सताता है, कहीं मैं मर ना जाऊं। लेकिन जो अनुग्रह में है ना, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में कहता है, क्या कहता है? आगे पढ़िएगा। दुखी हो हाँ और शोक करो और रो
तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो। यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। क्या हो जाए? क्या बोल रहा है परमेश्वर? जो तुम संसार के साथ मौज मस्ती कर रहे हो उसको छोड़ो और तुम क्या करो? शोक करो। क्यों शोक करने के लिए कहता है? हम तो खुश रहना चाहते, हम रोना नहीं चाहते। क्यों परमेश्वर कहता है कि तुम रो? वो कहता है तुम्हारा आनंद क्या हो जाए? दुख हो जाए। हालेलुया। वो चाहता है ताकि परमेश्वर आपके ऊपर क्या करे? अनुग्रह करे। किसके सामने रोना है? परमेश्वर के सामने। किसके सामने दुखी बनना है? परमेश्वर के सामने। अपने टूटे हुए हृदय को परमेश्वर के सामने लेकर आओ। हालेलुया। आनंद से भरा हुआ हृदय किसके लिए? संसार के लिए। और टूटा हुआ हृदय किसके लिए? पिता के लिए। जब उड़ाव पुत्र टूटा तो दुनिया साथ दिया क्या? कौन दिया? पिता। हालेलुया। जब तक आप खुश हो, आनंदित हो, आपके पास आनंद है, आपके पास धन है, नाम है, शोहरत है, पूरी दुनिया आपके साथ रहेगी। आगे पीछे घूमेंगे, लोग आपका बैग उठाएंगे, कोई तो आपका जूता उठाएगा, कोई जूता पॉलिश करेगा, कोई आपको सर बोलेगा, कोई आपको जी बोलेगा। लेकिन जिस दिन खत्म हो जाएगा ना सब कुछ, कोई आपको पूछेगा नहीं। लेकिन एक है, कहता तू मेरे सामने दुखी हो, मेरे सामने रो, मेरे सामने आ, मैं तुझे क्या बनाऊंगा? शिरोमणि बनाऊंगा। हालेलुया। 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 जब दाऊद के जीवन में दुख आया, जब उसका बेटा का मृत्यु हो गया, वो नहाया धोया और किसके भवन में गया? परमेश्वर के भवन में। वो प्रभु के साथ बात किया। दाऊद की एक विशेषता थी, जब वो जीतता था तब भी परमेश्वर के पास जाता था, हारता था वो भी वो परमेश्वर के पास क्या करता? जाता। वो हमेशा, एक जगह बाइबल में लिखा है, वो रात्रि में सो रहा था। कौन से? अपने महल में, जो देवदारू के पेड़ से बने हुए थे। और उसके मन में ख्याल आया, प्रभु मैं तो क्या में रह रहा हूं? देवदारू के बने हुए घर में, और तेरा भवन क्या पड़ा है? उजाड़ पड़ा है। वो हमेशा प्रभु के बारे में सोचता था। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर भी हमेशा दाऊद के बारे में क्या किया? सोचा। और इसलिए कहा ये मेरे मन का व्यक्ति है। आमीन। क्या बोला? ये मेरे मन का व्यक्ति। बताइए, मन का व्यक्ति, जिसको आपका मन भाता है ना, उसको कोई आपके जीवन से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। आप कल्पना करिए, जिसको परमेश्वर भा रहा है उसका जीवन कैसा होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लिखा है, जब तक दाऊद के सांस में क्या थी? सांस था, देह में क्या था? प्राण था, तब तक परमेश्वर ने उसको इजराइल का क्या बनाए रखा? राजा। हालेलुया। 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 पड़ोस वाले बोलो, परमेश्वर के अनुग्रह में जियो। जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम परमेश्वर के नजर में राजा रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। हम आगे चलेंगे, और भी कुछ वचन है, हम आज मनन करेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। मुक्तिदाता की जय। नीति वचन की किताब में हम आएंगे, उसका 3रा अध्याय, उसका 34 पद। बड़े ध्यान से कोई एक जन पढ़े। ठट्ठा करने वालों से वो निश्चय ठट्ठा करता है। ठट्ठा करने वालों से वो निश्चय ठट्ठा करता है, और दीनों पर अनुग्रह करता है। परंतु दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। जो प्रभु के सामने क्या होता है? नम्र बनता है, जो झुकता है, जो उसके सामने कहता है, प्रभु मुझे तुझे तेरी क्या है? जरूरत है। हालेलुया।
और आज मनुष्य एक ही चीज नहीं बनना चाहता, झुकना नहीं चाहता। हम बोलते झुकेगा नहीं साला। एक छोटे बच्चे का वीडियो में देख रहा था, और उसका मम्मी और उसका पूरा परिवार था, और वो उसकी मम्मी कुछ पढ़ा रही थी, होमवर्क करा रही थी, और उसका रबर गिर गया, मिट्टा जिसको हम बोलते हैं। तो उठा बोले तो नहीं उठा, वो पैर से उठा लिया। कैसे उठा लिया? पैर से ऐसा पकड़ के। तो उसके मम्मी ने उसको खींच के लपाचा लगाया, तमाचा लगाया, तो बोलता है झुकेगा नहीं साला। तो दुनिया जो है आज झुकना नहीं चाहता, लेकिन भलाई इसी में हम जितना नम्र बनेंगे उतना ही प्रभु हमको ऊंचा क्या करेगा? उठाएगा। हालेलुया।